Good morning student. Today we will discuss about chapter number 11 Human Eye and Colorful World. Let's start our topic. Class 10th, Subject Science, Chapter 11 Human Eye and Colorful World. चलिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, इस साल जो आपका सीबीएसई ने कोर्स डिलीटेड किया है उसके अंदर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपका जो चैप्टर नंबर 11 है इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ह्यूमन आई से रिलेटेड वो आपका पूरी तरह से कट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। यानी कि ह्यूमन आई के अंदर ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपका कट हो चुका है, ठीक है। और ह्यूमन आई से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है, मायोपिया डिजीज़ है, रेस बायोपिया डिजीज़ है ना, ये सारी डिजीज़ जो है इस साल कट हो चुकी है। इस साल जो अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स वो सिर्फ और सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो उसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को एक फिनोमिना पता होना चाहिए। उस फिनोमिना का नेम होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, आप लोगों ने इससे पहले लाइट वाला चैप्टर पढ़ा है और लाइट वाले चैप्टर में आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है जिसका नाम होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जब एक लाइट किसी प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो एक फिक्स एंगल से क्या हो जाती है, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि क्या होता है कि एक प्लेन मिरर के ऊपर जब इंसिडेंट रे आती है तो वो किसी ना किसी एंगल के थ्रू होते हुए वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो फिनोमिना तो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पर क्या आ गया है स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर आप लोगों को ये याद रखना है कि दो मीडियम यूज में आएंगे। अब वो दो मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नॉर्मल वे में अगर अपन बात करें तो एयर हो सकता है और वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है और एयर हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई ना कोई दो मीडियम हो सकते हैं और आप लोगों को ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो मीडियम होते हैं उन मीडियम को अपन रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम भी कहते हैं। रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम भी कहते हैं, ठीक है ना। रेरर मीडियम का मतलब ये होता है, जैसे नॉर्मली अपन बात करें तो एयर एक टाइप का रेरर मीडियम है। इसी तरह से अगर वाटर की बात करें तो वो आपका क्या है, एक डेंसर मीडियम है। इसी तरह से अपन ग्लास की बात करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आपका डेंसर मीडियम हो जाता है, ठीक है। तो ये दो मीडियम होते हैं, एक होता है रेरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम, ठीक है। तो एयर क्या हो गया, एक टाइप का रेयर मीडियम हो गया, और ग्लास क्या हो गया आप लोगों का, एक डेंसर मीडियम हो गया। अब रिफ्रैक्शन ये कहता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट रे इंसर्ट होती है, अंदर आती है, तो क्या होगा, तो वहाँ पर लाइट जो है, जो लाइट रे आ रही है वो अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। डेविएट हो जाने का मतलब होता है वो थोड़ी सी भटक जाती है। जिस राह से वो चल रही होती है सीधी सीधी, वो उस राह पर नहीं चल के बल्कि वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, या तो इस तरफ मूव कर जाती है या इस तरफ मूव कर जाती है। अब वो कहाँ मूव करेगी, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मान लीजिए जैसे आप लोगों के पास, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास दो अलग अलग मीडियम हैं और यहाँ पर ये आपने भर दिया है पानी, वाटर वाला मीडियम हो गया, और ये मीडियम कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, एयर हो गया। अब यहाँ पर कोई लाइट का सोर्स है, यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइट रे आती है। अब जैसे ही ये लाइट रे आ रही है तो उसी तरह से यहाँ पर इस लाइट रे को अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे। और यहाँ पर ये जो आपका सरफेस है, इस सरफेस की परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पर आपको क्या बनाना है, एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है
और ये लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये लाइट रे जो कि ऐसे आ रही थी उसे ऐसे ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, बट स्टूडेंट ये ऐसा नहीं करती है, वो या तो ऐसे चली जाती है या वो ऐसे चली जाती है। यानी कि वो अपनी जो लाइट रे है, अपना जो पाथ है, उस पाथ को वो डेविएट कर जाती है, यानी कि वो यहाँ तो यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाती है, वो या तो यहाँ से जाना शुरू हो जाती है। तो इसी चीज़ को, ये जो डेविएशन होता है, ये जो फिनोमिना है, जिस फिनोमिना के अंदर क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब लाइट रे इंसर्ट होती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन का मीन्स ये हो गया, व्हेन लाइट रे पास वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। इसका जो पाथ होता है उससे क्या हो जाती है, वो डेविएट हो जाती है। अब यहाँ पर डेविएट का मतलब ये है कि वो या तो यहाँ चली जाएगी या यहाँ चली जाएगी। यानी अब यहाँ पर अपन कैसे कह सकते हैं कि वो किस तरह से डेविएट हो सकती है, तो अपन ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल से या तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी या टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। दो वर्ड में यूज में ले रहा हूँ, एक तो है अवे फ्रॉम नॉर्मल और एक हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पर ये जो लाइट रे जा रही है स्टूडेंट्स, अगर ये दूर चली जाती है तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स हो गया। अगर यहाँ से ये दूर जा रही है तो मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स, यानी कि नॉर्मल से दूर जा रही है। इसी तरह से अगर ये थोड़ी सी पास में आ गई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ आ गई, नॉर्मल के पास आ गई। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये फिनोमिना क्या कहलाता है, आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो रिफ्रैक्शन में अपन ने ये जाना कि व्हेन लाइट रे क्या होती है, पास होती है एक मीडियम से अनदर मीडियम के अंदर, तो लाइट रे के अंदर क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन डेविएशन हो जाता है। और ये जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अपन को याद रखनी है। जब ये टर्म अपन को याद रहेगी स्टूडेंट्स, तो इससे आगे आने वाले जितने भी कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अपन आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं इसकी नेक्स्ट टर्म के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिफ्रैक्शन है, इस रिफ्रैक्शन का अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। अब ये यूजेस कहाँ होंगे, कैसे होंगे, इसके लिए डिस्कस करने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को एक डिवाइस के बारे में बताना चाहता हूँ, एक एपरेटस के बारे में बताना चाहता हूँ, और उस एपरेटस का नाम होता है प्रिज्म। कहीं कहीं पर उसे निकोल प्रिज्म के नाम से भी जाना जाता है और उसे केवल प्रिज्म भी कहा जाता है ना। अब प्रिज्म होता क्या है स्टूडेंट्स, प्रिज्म यानी कि एक टाइप का, आप लोगों ने देखा भी होगा शायद, तो ये इस तरह का एक ट्रायंगुलर होता है, इस टाइप का एक ट्रायंगुलर सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स, जो कि ग्लास या कांच का बना हुआ होता है। और कौन सा कांच इसमें यूज होता है, वो होता है क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये जो प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म किसका बना हुआ होता है, तो ये क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। और एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होते हैं कि ये जो प्रिज्म है इसमें दो ट्रायंगुलर होते हैं और उन दोनों ट्रायंगुलर को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। जिस तरह से मिस्र के पिरामिड है ना, उसी तरह से सेम उसी तरह से इसका शेप होता है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। और यहाँ पर ये जो क्वार्ट्ज का बना हुआ प्रिज्म है, इन दोनों ट्रायंगुलर को जोड़ने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे अपन बोलते हैं बाल्सम कनाडा। ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स के किसका बना हुआ होता है, उसके लिए क्या यूज में लिया जाता है। तो बाल्सम कनाडा के थ्रू क्या किया जाता है, इन दोनों को अटैच किया जाता है, चिपका दिया जाता है, और यहाँ पर क्वार्ट्ज से मिलकर ये बना हुआ होता है। अब स्टूडेंट्स इसकी क्या खासियत होती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले प्रिज्म के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे आइजैक न्यूटन, है ना। आइजैक न्यूटन ही ने ही सबसे पहले क्या है, प्रिज्म के बारे में बताया कि प्रिज्म होता क्या है और उसका क्या फिनोमिना है, ये क्या वर्क करता है। ठीक है, तो अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स के आइजैक न्यूटन ने ही सबसे पहले ये बताया कि जो अपनी सनलाइट होती है, जिसे अपन
वाइट लाइट कहते हैं। और ये जो वाइट लाइट है ये 7 डिफरेंट कलर से मिलकर के बनी हुई होती हैं, है ना। और जब इस लाइट को यानी कि जो सनलाइट है उस सनलाइट को यहाँ से पास करवाया जाता है, ये जो प्रिज्म है जब इस प्रिज्म में से सनलाइट को पास करवाया जाता है तो ये 7 कलर के अंदर ये जो वाइट लाइट यहाँ से पास करवाई जाएगी स्टूडेंट्स, ये लाइट आगे चल करके 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, बिखर जाती है, ठीक है ना। यही फिनोमिना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन होने की वजह से ही क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 7 कलर है उन 7 कलर्स के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाता है, डेविएट हो जाता है ना। अपन बात करते हैं इसके बारे में इससे आगे और चलिए। यस स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाया है मैंने प्रिज्म का। इस प्रिज्म के अंदर कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, बहुत सी बार छोटी छोटी टर्म्स पूछे जाती है। चलिए अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आप लोग जानते हो कि मैंने यहाँ पर ये एक ट्राइंगुलर प्रिज्म बनाया है और इस प्रिज्म के अंदर एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी P और E। मैंने क्या नाम दे दिया है इसे, PE। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि ये PE है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, PE जो है यहाँ से यहाँ पर अगर कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है तो यहाँ से ये लाइट जा रही है, तो जा रही है तो किस पे जाएगी, ये इस प्रिज्म के ऊपर। तो इसे अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे। ये कहलाएगी आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। देखिए यहाँ से जाने के बाद स्टूडेंट्स ये क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ, यानी E और F, है ना। तो ये स्टूडेंट्स EF है। तो ये यहाँ से यहाँ की जो लाइट है ये यहाँ जा रही थी, यहाँ जाने के बाद ये इधर मुड़ जाती है, इधर टर्न हो जाती है, जबकि इधर किसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, है ना। बट यहाँ से ये क्या हो जाती है, यहाँ टर्न हो जाती है। तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, EF। EF क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। ये कहलाएगी स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टेड रे, कि ये रिफ्लेक्ट हो गई है। कैसे रिफ्लेक्ट हो गई, इसे जैसे ये लाइट रे जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद इसे इस तरह से पास आउट हो जाना चाहिए था, बट स्टूडेंट्स वो यहाँ से पास आउट नहीं होकर के बल्कि वो कहाँ चली जाती है, वो इस तरफ रिफ्रैक्ट हो जाती है, डेविएट हो जाती है। तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ये रिफ्रैक्टेड रे कहला सकती है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या किया गया है कि ये जो लाइट रे जा रही है, इस लाइट रे के जाने के बाद जैसे ये यहाँ पे जाती है तो जिस पॉइंट के ऊपर ये एंटर करती है बिल्कुल उसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, जो कि ऐसी मैंने डैश करके यहाँ पर बताई हुई है। ये जो डैश वाली लाइन है ये क्या बताती है, नॉर्मल को बताती है। और नॉर्मल का जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। तो मैंने जैसे यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ये एंगल कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 90 डिग्री। देन उसके बाद अपन यहाँ बात करते हैं कि इनके नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में भी एक एंगल बनता है और इसे अपन क्या कहते हैं, एंगल आई। और ये जो एंगल आई होता है स्टूडेंट्स, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल कहलाता है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसे अपन क्या कहेंगे, एंगल आर। तो ये क्या कहलाएगा, एंगल आर। और इसे अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। देन उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो ये जो लाइट है इसे अपन ने कह दिया है कि ये भी क्या हो रही है आपकी, ये है आपका ये जो लाइट हो रही है स्टूडेंट्स, ये क्या जा रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस ये यहाँ से पास आउट होती है और ऐसे चली जाती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लाइट है इसे अपन कहते हैं स्टूडेंट्स RS, और ये कहलाती है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट
रे कहलाती है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक एंगल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या किया गया है कि ये जो इमर्जेंट रे है, जहाँ से जिस पॉइंट से ये बाहर निकल रही है, बिल्कुल उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की गई है, और वो क्या बन गई है, नॉर्मल। और नॉर्मल और ये जो इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बना है, और उस एंगल को अपन क्या कह सकते हैं, एंगल ई। तो यहाँ पर ये जो एंगल ई होगा ये कहलाएगा इमर्जेंट एंगल कहलाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टेड, ये जो इमर्जेंट रे है, इस इमर्जेंट रे को जब अपन आगे बढ़ाते हैं और ये जो लाइट आ रही है, इस लाइट को अपन आगे बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पर मिल जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डी। और ये जो एंगल ऑफ डी होता है इसे अपन कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल। ये छोटी छोटी कुछ टर्म्स है स्टूडेंट्स जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, आपको याद रखना है इसके बारे में, और अच्छे से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सारी, और इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत सी बार छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है, इमर्जेंट रे क्या होती है, इमर्जेंट एंगल क्या होता है। तो इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्टूडेंट्स वो है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन अब डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया आपका प्रिज्म का एक सिंपल डायग्राम, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई लाइट रे आती है तो वो किस तरह से पास आउट होगी, किस तरह से वो रिफ्लेक्टेड होगी, कौन कौन से वहाँ पर एंगल बनेंगे, कौन कौन सी रेज बनेगी। अब अपन बात कर लेते हैं कि व्हेन वाइट लाइट पास आउट थ्रू ए निकोल प्रिज्म, अगर निकोल प्रिज्म में से अगर वाइट लाइट को पास करवाया जाएगा तो क्या होगा। चलिए अपन बात कर लेते हैं इसी के बारे में। यस स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक और डायग्राम बनाया है प्रिज्म का, और इस प्रिज्म के अंदर मैंने यहाँ पर एक लाइट रे, ये जो है आपके लाइट रे है, इस लाइट रे को अपन कहते हैं वाइट लाइट। ये सनलाइट है, इस वाइट लाइट रे को अपन क्या कराते हैं, पास कराते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट्स इसको पास कराते हैं तो बिल्कुल अगर अपन इसके पाथ की बात करते हैं तो बिल्कुल ये इसी तरह से सीधी चली जानी चाहिए थी, है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, अपन ने देखा था अभी, है ना। तो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो लाइट रे है वो इस तरह से न जा करके क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, डेविएट हो जाती है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद, डेविएट होने के बाद जैसे ही ये वाइट लाइट रे इसमें आती है, इसमें आने के बाद क्या हो जाती है, 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। और ये जो फिनोमिना होता है स्टूडेंट्स के वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, बिखर जाती है, और विबग्योर का फॉर्मेशन कर लेती है। इसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्पर्शन। यानी ये जो फिनोमिना है, ये जो फिनोमिना होता है, ये जो फिनोमिना होता है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर वाइट लाइट रे को प्रिज्म में से पास कराने पर 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाना, बिखर जाना, ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिस्पर्शन कहते हैं। और इस डिस्पर्शन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स के यहाँ से ये जो लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी बट ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर 7 कलर का फॉर्मेशन होता है, आप लोग जानते हो विबग्योर करके 7 कलर होते हैं, जिसमें से V का मीन्स होता है वॉयलेट कलर, I का मतलब होता है इंडिगो कलर, ब्लू का मतलब होता है, B का मतलब हो जाता है ब्लू कलर, G का मतलब होता है ग्रीन, Y का मतलब होता है येलो, O का मतलब होता है ऑरेंज, और R का मीन्स होता है रेड। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों के लिए 7 जो है लाइंस शो की है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे एक फोटो भी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, इमेज आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उस इमेज को भी देखिए, उसमें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 7 डिफरेंट कलर्स कैसे शो हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है,
देन उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये जो 7 कलर हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो सबसे नीचे की तरफ जो कलर होता है वो कौन सा होता है, वी, यानी कि वॉयलेट कलर होता है। और सबसे ऊपर की तरफ जो कलर होता है स्टूडेंट्स वो कौन सा होता है, आर, यानी कि रेड कलर होता है। अब आप लोग जानते हो कि यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक एंगल बनेगा जो कि कौन सा होगा, डेविएटेड एंगल। अब यहाँ अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ जो एंगल होगा वो कम होगा, है ना। तो मतलब ये एंगल जब कम होगा तो मतलब यहाँ से जो डेविएशन हुआ है वो भी क्या हुआ, कम हुआ है। तो मतलब जो रेड कलर होता है स्टूडेंट्स वो लीस्ट डेविएटेड होता है। रेड कलर जो होता है वो लीस्ट डेविएटेड होता है और लीस्ट डेविएटेड होने की वजह से वो लार्जेस्ट वेवलेंथ का हो जाता है, यानी इसकी वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसके लिए आप लोगों को एक रिलेशन याद रखना है स्टूडेंट्स कि एंगल ऑफ डेविएशन डी वो होता है इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है ना। जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या होता है, वेवलेंथ के इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो रेड कलर है, क्योंकि इसका डेविएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर जो सबसे नीचे की तरफ कलर आता है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, वॉयलेट कलर है। और वॉयलेट कलर कैसा होता है, मोस्ट डेविएटेड होता है। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से जो एंगल बनेगा वो बहुत ज़्यादा बनेगा। जब ज़्यादा एंगल बनेगा स्टूडेंट्स तो यहाँ पर इसका डेविएशन ज़्यादा हो जाएगा और डेविएशन ज़्यादा होने पर ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। इस रिलेशन के थ्रू अपन यहाँ पर ये बात बता सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि मोस्ट डेविएटेड कौन सा होता है, लीस्ट डेविएटेड कौन सा होता है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ किसकी कम होती है, डिस्पर्शन क्या होता है, एक फिनोमिना जिसको शो कीजिए। तो आप जो है इस तरह से इनको शो कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए इसके बाद आइजैक न्यूटन है, इन्होंने क्या किया था, ये जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं उन 7 डिफरेंट कलर्स को उन्होंने सेपरेट करने की कोशिश की थी, उन्होंने अलग अलग करने की कोशिश की थी। बट उस टाइम पर वो उसको सेपरेट नहीं कर पाए थे, कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी, उस वजह से वो सेपरेट नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।